ईरान की जानिब से अब तक जवाब नहीं मिला। अमरीकी तजावीज़ पर आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान को अल्टीमेटम। जर्मनी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है तेहरान संजीदा बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। ईरान के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान एक ख़तरा है और उसे उस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। एक सवाल के जवाब में मार्को रूबियो ने कहा कि हम हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, न करेंगे, सिर्फ लबनानी हुकूमत से बातचीत होगी। पोम्पियो से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। चीन और ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात की मेज़ सजती है, अमरीका जंगी महाज खोल देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आबना हरमज़ में अमरीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। अब्बास अराग़ची कहते हैं, जब भी सिफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर ज़रूरी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। क्या यह दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली है? किसी तखरीबकारी की जानिब से अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। वजूहात कुछ भी हो, नतीजा एक रहता है, दुश्मन चाहे कोई कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने झुकेंगे नहीं। मिसाइल के ज़ख़ायर से मुतालिक अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे मिसाइल का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि 120% है। अमरीका और ईरान के आबना हरमज़ में झड़पें, एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तेहरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने जंगी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से हमले किए। ईरान के हमलों से कोई अमरीकी जहाज़ मुतासिर नहीं हुआ। सेंटकॉम के मुताबिक जवाब में ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका ने बंदर अब्बास और किशम जजीरे के साहिलों पर हमले किए। दावा किया कि इस वक्त 70 से ज़ायद टैंकर्स को अमरीकी अफवाज ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने से रोक रही है। ये तजारती बहरी जहाज़ 166 मिलियन बैरल ईरानी तेल ले जाने की सलाहियत रखते हैं, जिनकी मालियत $13 बिलियन से ज़्यादा है। उधर ईरानी फ़ौज का बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने आबना हरमज़ में ईरानी ऑयल टैंकर पर भी हमला किया। ईरानी अस्करी क़यादत का किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। आबना हरमज़ में झड़प के बाद यूएई पर भी ड्रोन हमले। अमाराती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स का सामना किया। अमरीकी सदर का झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान के साथ एक बार फिर मुस्बत मुज़ाकरात का दावा। जल्द मुआहदा न करने पर फिर हमलों की धमकी भी दे डाली। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, झड़पों के बावजूद सीज़ फायर बरकरार है। ईरान के साथ अब मुआहदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। सदर ट्रंप का आबना हरमज़ से 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों की कामयाबी से गुजरने का भी दावा। कहा, ईरानी हमलों से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पूरे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अभी तक अमरीकी तजवीज़ के बारे में किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा। अमरीका को अभी कोई जवाब नहीं दिया। सोशल मीडिया में एक बयान पर इस्माइल बकाई ने अमरीका की फ़ौजी मुहिम जोई से खबरदार करते हुए कहा कि अगर शेर को दान दिखाते देखो तो ये ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। चीन का आबना हरमज़ में बढ़ती कशीदगी और मुतासर होने वाले जहाज़ों की बड़ी तादाद पर तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हरमज़ से एक चीनी तेल बरदार जहाज़ पर हमला किया गया, जिसमें चीनी शहरी भी सवार थे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अब तक हमले के किसी फ़र्द के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी टैंकर 4 मई को मुत्तहदा अरब अमारात के साहिल पर खलीज में हमले का निशाना बना था। चीन कशीदगी में कमी के लिए फ्रीकैंट से राब्ते बरकरार रखे हुए हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबना हरमज़ में कशीदगी की वजह से 1500 बहरी जहाज़ और 20,000 मल्लाह फंसे हुए हैं। ईरान जंग में सालसी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की सताइश की करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ऑल ग्रीन ने ऐवान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। मतन में कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। कांग्रेस रुकन अल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा।
पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा किया है। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान जंग के नतीजे में हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। UNHCR के मुताबिक जारी तनाज़े के नतीजे में 32 लाख अफराद बेघर हुए। इस जंग में अमरीकी फ़ौज के 13 एहलकार हलाक और 399 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की पेश करदा ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर ईरान को तन्हा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मशरिक़ वस्ता के बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रूस ने वाज़ेह किया कि वो ऐसी किसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों का जिक्र न करे। रूस के मुस्तकिल मंदूब ने खबरदार किया कि एकतरफा और गैर जानिबदार करारदाद ख़त्े में मज़ीद कशीदगी पैदा कर सकती हैं। वज़ारत दाखिला का मुत्तहिदा अरब अमीरात से पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरों का नोटिस सोशल मीडिया पर मखसूस अनासर की जानिब से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। UAE से पाकिस्तानियों की मुबैना बेदखली की खबरें बेबुनियाद करार। वज़ारत दाखिला का कहना है कि अरब अमीरात में किसी मुल्क या फ़िरके के खिलाफ मखसूस डिपोटेशन मुहिम नहीं चल रही। अमीरात से बेदखली सिर्फ मेज़बान ममालिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होती है। किसी मुल्क या मसलक को निशाना बनाकर बेदखली नहीं की जा रही। मन घड़त खबरें मज़मूम मकासद के लिए फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी शहरी बदस्तूर UAE के वीज़े हासिल कर रहे हैं। अमरीका ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार, मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कलीलुल मुद्दती जंगबंदी मुआहदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा, दूसरे मरहले में आबरा हुर्मुज़ के बहरान का हल निकाला जाएगा और तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इसहाक डार का कहना है कि सिंगापुर के समंदरी हदूद के करीब अमरीका की जानिब से जब्त किए गए जहाज़ में फंसे 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानियों की वापसी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी रब्ता। कहा दोनों ममालिक से करीबी रब्ता कायम है। पाकिस्तान ईरानी शहरियों को पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सदारत की। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों से 206 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। कामयाब उम्मीदवारों को 30 रोज़ में पार्टी टिकट जारी किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर, RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। WTI खाम तेल की कीमत 94.53 डॉलर हो गए, जिसमें 0.28 डॉलर यानी 0.30% कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब ब्रेंट खाम तेल 100.25 डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 0.19% इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 1778 पॉइंट्स कमी के साथ 1,71,115 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। रैली के शरका का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर मोदी का गरूर खाक में मिला दिया। मोदी ने दोबारा हमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। हम अपने अफवाज के साथ हैं और हमें अपनी अफवाज पर फख्र है।
मुस्तकबिल में भी किसी ने अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। जबकि पंजाब भर में मार्के हक की सालगिरह शायाने शाम तरीके से मनाई जा रही है। मार्के हक की याद में लाहौर की सड़कों को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया। मिसाइल्स के मॉडल वाले फ्लोट भी सड़कों पर रवा दवा हैं। मार्के हक में हर तबके ने अपना किरदार बखूबी निभाया। पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन के मनफी बयानियों को परवाह नहीं चढ़ने दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल अतार का कहना है कि मुसल्लह अफवाज ने मार्के हक के दौरान बहादुरी की नई दास्तान रकम की। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। हमने भारत के जंगी तैयारों को लम्हों में तबाह किया। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। हमने जंग जीतने के बाद खित्ते और दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा किया। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास 11 मई को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास का एजेंडा मार्का हक वन नेशन वन वॉइस होगा। इजलास में मार्का हक की पहली सालगिरह और पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सियासी मुनीर की क़यादत में कामयाब सिफारतकारी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के पैगाम को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मार्के हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सियासी मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। पब्लिक और प्राइवेट शराकत दारी के जरिए सिंध के समाजी और मौशी तरक्की तेज़ करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनती तरक्की के अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि यूनिसेफ फोरम में सिंध के मनसूबे आलमी केस स्टडीज़ के तौर पर मुंतखब किए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मालियाती नज़्म ज़ब्त, इदारजाती इस्लाहात और किफ़ायतशुमारी पॉलिसीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सेनेट सेक्रेटेरिएट की किफ़ायतशुमारी मुहिम को ज़िम्मेदाराना तर्ज़ हुक्मरानी की मुस्बत मिसाल करार दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और कौमी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। महंगा पेट्रोल और कौमी बचत पॉलिसी। मेयर कराची का इलेक्ट्रिक मोटर बाइक पर सफ़र। मुर्तज़ा वहाब प्रोटोकॉल के बगैर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर सिंध असम्बली पहुंचे। सिंध असम्बली की सिक्योरिटी टीम ने मेयर कराची को अंदर जाने से रोक दिया। मेयर कराची की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने के बाद अवाम ने दिलचस्प तबसरे किए और मेयर कराची को हेलमेट पहनने का मशवरा दिया।